प्यारे बाबा ने आज सतगुरुवार के दिन सतगुरु की वाणी, जिसमें बाबा हम बच्चों को सतगुरु बन कर के पढ़ाता भी है, समझाता भी है और गति और सदगति का रास्ता दिखाता है कि कैसे हम अपने पिता की मत पर व श्रीमत पर चल करके अपना भविष्य के जन्म का राज स्थापित कर सकते हैं और अपनी आने वाले भविष्य की दुनिया को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो आज की वाणी बहुत ही पावरफुल सतगुरुवार की वाणी, सतगुरु के मधुर महावाक्य हैं। तो हम सब बहुत ही एकाग्र होकर बाबा का वरदानी हस्त अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे कि बाबा मेरे सिर पर हाथ रख रहा है, आज सतगुरु बनकर आया है मेरे पास। तो हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तो सभी एकाग्र होकर बैठ जाएं। चलते हैं आज प्यारे बाबा की वाणी की ओर। आज 2/7/20 के ये बाबा के महावाक्य हैं और बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य की जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। अभी ही तुम बच्चों को कांटे से फूल बनना है और दैवी गुण धारण करने भी है और साथ साथ हमारा कर्तव्य है औरों को भी ये दैवी गुण धारण हमें कराना है। आज का प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबर बार खुलता जाता है? उत्तर, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। पढ़ाने वाले के साथ योग है तो उनका ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। जितना आत्मिक अभ्यास अच्छा होगा हमारा, उतने जल्दी ही हमारी बुद्धि का ताला खुलता चला जाएगा। तो इसलिए बाबा की याद में अच्छे से अच्छा अभ्यास करें, जिससे कि जो भी निगेटिविटीज़ है वो निकल जाए और हम बाबा की बातों को ग्रहण कर सकें, सतगुरु के महावाक्य हमारे जीवन में आ सके। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति। फिर सुख भी चाहिए, तुमको शांति में रहना है और 100 दर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे, देवता होते ही स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है, तुम बच्चे जानते हो। नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है, यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर गया कहाँ भी जाते तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों में विजय पाते हैं
वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। ये समझ ही नहीं थी कि हम ही कल पहले देवता थे फिर बन रहे हैं। ये समझ हमें यहाँ आकर मिली। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है। हम क्रिश्चियंस हैं अथवा बौद्धि हैं। ये हिंदू लोग अपने धर्म को ना जानने कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। यह भी नहीं समझते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों की पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं कि हमारा धर्म कौन है, ये किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते हैं ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रिय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे। बिगड़ समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। कहाँ हम ब्राह्मण और कहाँ वो शूद्र, इन दोनों में बाबा कहते रात दिन का बहुत फर्क है। वह भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है, यहाँ तुम मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। ये है ही कांटों का जंगल जहाँ पर एक दूसरे को हर एक कांटा चुभाता रहता है। तुम जानते हो हम भी कांटे थे, अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। ये राज अभी तुमने जाना है। जितना हम फूल बन जाएंगे अच्छे, तो ये जो कांटे हैं जो आज हमें चुभते हैं, कल ये हमारे आगे नमन होंगे, झुकेंगे। हम सो देवता थे, फिर हम आकर अब खुशबूदार फूल ब्राह्मण बने हैं। बाप ने समझाया है ये ड्रामा है। हारगे ये ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे। यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो, बच्चे भी समझ सकते हैं। ये साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहाँ काम में आएंगे। क्योंकि जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हमारे संस्कार नए बन रहे हैं, ये सब संस्कार हम लेकर जाने वाले हैं। तो इसलिए हमें अपने संस्कारों को इतना अच्छा बनाना है कि जो हम सतयुग में अच्छे से अच्छा पद पाने के योग्य बन सकें। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो सकती है। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेंगे। विमान आदि भी बनाते, जो जो काम की चीज़ें वहाँ के लायक हैं वह बनती है। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहाँ काम में नहीं आएंगे। भले कोई ज्ञान लेवे व ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहाँ स्टीमर्स आदि की दरकार ही नहीं, ड्रामा में है नहीं। हाँ, विमानों की बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। वह इन्वेशन निकालते रहते हैं, वहाँ से बच्चे सीख कर आते हैं। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा जो हमें कभी कभी साक्षात्कार कराता है, कोई कोई ऐसे सीन दिखाता है, तो हमें एहसास होता है कि हमने ये जो सीन देखा है तो ज़रूर बाबा हमें ऐसी दुनिया में लेकर जाएगा। तो वो संस्कार हम जो देखते हैं, उन्हीं संस्कारों को हम मजबूती से और बुद्धि में इमर्ज करते जाते हैं। तुम जानते हो कि हम पढ़ते ही नई दुनिया के लिए। बाबा भविष्य
हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे, मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते, बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तो बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता। नंबर वार ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाबा को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है, जानते हैं। बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप कहते हैं यह भी भूल जाते हैं कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, यह भी बच्चों को याद नहीं रहता। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाते हैं। हम आत्मा है ये भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत बहुत समय का हमारा अभ्यास जो हो गया है चमड़ी को देखने का, तो हम चाहें या ना चाहें लेकिन हमारा ध्यान चला जाता है। इसलिए हमें हर पल अभ्यास में रहना है। बाबा तो जानते हैं, हम बाबा कहते हैं देखो हम आत्मा ही भूल जाते हैं। हम आत्माओं का बाप समझाते हैं, हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं। आप आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। ये आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परम पिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को यह सुनाता हूँ, हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ। ऐसे बुद्धि में चलती रहे। जब किसी को भी हम ज्ञान देते हैं कि हमने जो बाबा से सुना है वो अब हम दूसरों को सुनाते हैं, ये बिल्कुल नई बात है। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते, भूल जाते हो। मंजिल है ना, बुद्धि में ये याद रहना चाहिए मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में आई हो। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में और फिर देवता कुल में जाएंगे। वहाँ शरीर में पवित्र मिलेगा। हम आत्मा भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं। आत्मा को ही समझाते हैं, आत्मा शरीर द्वारा सुनते हैं। यह बड़ी महीन बातें हैं। ऐसी बातें हमें कोई बता भी नहीं सकता, ये सिर्फ भगवान ही कह सकता है बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो। तो महीन बातें हैं ना। स्मृति में नहीं आती। आधा कल तुम देह अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर बैठो, आत्मा निश्चय कर सुनो। परमपिता परमात्मा ही सुनाते हैं, तब तो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो इसलिए ये मिलन की वेला है जहाँ हमारी मुलाकात स्वयं आत्मा की परमात्मा से हो रही है। ये अनोखा मिलन है। वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। ये बाप तो है ही सुप्रीम आत्मा, उनके को शरीर है नहीं। उनकी आत्मा का भी नाम है शिव, जानते हो। ये शरीर हमारा नहीं, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ। मेरी महिमा अलग है, हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। गायन भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वही ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चेतन है।
आनंद सुख शांति का सागर है। ये बाप की महिमा है। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता। हमारे बाप के पास ये कारखाना है, ये मिल है, ये नशा रहता है ना, बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता। यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना, सुख शांति आनंद प्रेम, ये सब खजाने बाबा से हमें प्रॉपर्टी के रूप में मिल रहे हैं। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता। बाबा अगर विकार बंद कराते हैं तो कितनी मार पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते जो विकर्म किए हैं वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। जैसे कोई पर गलती हो जाती है किसी बच्चे से तो माँ बाप कह देते हैं कि अगर आप सुना देंगे तो आपको हम क्षमा कर देंगे। तो उसी प्रकार से बाबा को जब हम अपने दिल की बात कह देते हैं, बता देते हैं, तो बाबा भी हमें क्षमा कर देता है और साथ साथ हमारे को हल्का कर देता है। इसलिए कभी भी कोई बात हो तो बाबा से अवश्य ही हमें कहना है, उनसे कभी भी कोई दर्द परिस्थिति हमें छुपानी नहीं है। इसमें भी मुख्य विकार की बात है, बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं। बाबा को ही कहते हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता। ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, 5 तत्व भी पतित हैं। वहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकते, लक्ष्मी का आह्वान करते, परंतु यहाँ थोड़ी ही आ सकते। ये 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया, इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते अभी 40,000 वर्ष पड़े, जबकि कल भी 5,000 वर्ष का है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग व 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान है ही नहीं। कलयुग को लाखों वर्ष का कह देना ये भी एक अज्ञान अंधियारा, जो कि बाबा आकर के हमारा इस अंधकार से हमें बाहर निकालते हैं और एक नए उजाले की ओर, एक नई समझ की ओर ले जाते हैं, जिसमें हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ये चक्र तो 5,000 वर्ष का है। जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे, ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम और पुरानी दुनिया को थोड़ा देंगे। हो सकता है क्या ऐसा कि एक सब दुनिया को ज़्यादा टाइम दे दिया जाए, एक को कम दे दिया जाए? तो ये तो कोई बाबा कहते हैं इंसाफ नहीं होगा ना। इसलिए बाबा हर एक युग को बराबर अवधि में बांटते हैं, तो हर एक युग की बराबर अवधि है। और ये जो कल्प में एक ही बार बाबा ये 4 चक्र का पाठ लेकर आते हैं बच्चों से, तो बाबा कहते हैं नहीं पूरा आधा आधा होगा। जो क्वार्टर भी कर सकेंगे तो आधा माना, आधा सत्युग स्वर्णिम युग, और दूसरा बाबा ने कहा कलयुग नरक ना, दुख की दुनिया। तो क्वार्टर भी कर सकेंगे। आधा में ना तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके, स्वास्तिका में भी 4 भाग देते, समझते हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते ये पुरानी दुनिया विनाश होनी, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते नई दुनिया के लिए। कृष्ण भी नई दुनिया का है। कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं। बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके, ये आंखें ही धोखा देने वाली, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। सूरदास जी के लिए आता ना एग्जाम्पल कि उन्होंने कहा कि बस जिसमें हमें भगवान ना दिखाई दे, किसी देहधारी को देखकर हमारा मन विचलित हो, आकर्षण में आए, तो ऐसी आंखों का भी हम क्या करेंगे। आंखें वो अच्छी हैं जिसमें हम भगवान का दीदार कर सकें, जिसमें हमारी पवित्रता हो। तो इसलिए बाबा ने कहा
कि बच्चे आंखें निकाल दी, ऐसी कोई बात तो है नहीं, ऐसी कोई आंखें निकालता नहीं है। इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। हम बाबा के बच्चे कोई आंख तो नहीं निकाल सकते ना, सूरदास जी हैं तो फिर भी निकाल दे। तो बाबा कहता है कि ऐसी स्थिति में आप बच्चे क्या कर सकते हो कि देखते हुए भी आपको दिखाई ना पड़े, क्योंकि जब आप आत्मा को देखेंगे तो आपको किसी को भी देखकर ना कोई आकर्षण होगा और आपकी आंखें पवित्र भी बनी रहेंगी। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, आत्मा में ही ज्ञान है। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान है, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, आत्मा अविनाशी है, अविनाशी है। कितनी छोटी, उनमें 84 जन्मों का पाठ है, ऐसी बात कोई कह ना सके, वह तो निर्लेप कह देते हैं। इसलिए बाप कहते पहले आत्मा को रियलाइज करो। कोई पूछते जानवर कहाँ जाएंगे, अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा तो रियलाइज करो, मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ। बाप कहते जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे। ये सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वह बचता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नोट है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। अरे पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिलता। बाबा कई बार ड्रामा का हमें ज्ञान दे देता है तो बच्चे सोचने लगते हैं कि बाबा ने तो ड्रामा में कह ही दिया है कि जो लिखा है ड्रामा में वही मिलेगा हमें। भाभी है ड्रामा की, पर बाबा कहता है तो उसका हम जो गलत प्रयोग कर लेते हैं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ भी हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ड्रामा में जो भी है हमारे कर्म से बनता है, तो हम जैसा करेंगे वो ड्रामा हमारा वैसा ही आगे का बनता जाएगा। तो ये कल का हमारे कर्म से ड्रामा बना हुआ है, तो अटेंशन देना है। ये नहीं सोच के बैठना है कि हमारे लिखा होगा तो पानी हमारे पास स्वतः आएगा, लेकिन हमें तो कोशिश करनी पड़ेगी ना, पानी चाहिए तो मांगो। कर्म तो जरूर करना है, अच्छा व बुरा कर्म होता है, ये बुद्धि से समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं ये रावण राज है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहाँ रावण राज ही नहीं जो कर्म विकर्म हो, मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी ये अर्थ नहीं समझाते कि कर्म अकर्म विकर्म की क्या गति है। ये संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को समझाया, ये गीता पाठी भक्ति मार्ग के लोग भी समझा नहीं सकते। कर्म अकर्म विकर्म, कर्म क्या है जो कि हम यहाँ करते हैं, और जब वो कोई गलत कार्य की ओर नेगेटिविटीज़ में जाते तो वहाँ विकर्म बन जाता है। और जब हम सतयुग में होंगे वहाँ जो कर्म करेंगे वहाँ हमारे अकर्म बनेंगे, क्योंकि वहाँ कोई भी प्रकार का हमसे गलत कार्य नहीं होगा, हम सत्कर्म की ओर होंगे। इसलिए वहाँ के कर्म जो है वो हमारे अकर्म कहलाएंगे, विकर्म नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये बातें तुम्हें और कोई तो समझा भी नहीं सकता है, वही तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं, संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाबा कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक है, भगवान वाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता ये किसी को भी पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बेहद बाप की प्रॉपर्टी में, बाबा कहते बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। ऐसा नशा रखो कि जो भी बाबा का है मैं उसकी मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। सेकंड पॉइंट, ड्रामा के पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, कर्म जरूर करने, कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ,
सदा श्रेष्ठ कर्म ही हमें करने हैं। ध्यान रखना है हमसे कोई विकर्म ना बन जाए। इस युग में हमसे जो भी कर्म हो वो सत्कर्म बने या अकर्म ही बने, लेकिन विकर्म हमारा अब नहीं बनना चाहिए। वरदान। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूप भव। स्पष्टीकरण। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते वह माया प्रूफ बन जाते। माया का कोई भी बार बार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए हैं वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाबा दूसरा मैं, इसके बीच में तीसरा कोई भी आ ही नहीं सकता। इतना हमारा बाबा का प्यार हो कि हमारे प्यार में कोई दूसरा तीसरा एंट्री ही ना कर पाए, ऐसे हम माया प्रूफ बन जाए। स्लोगन। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। जितना न्यारा और प्यारा होगा उतना ही वो सेकंड में फुल स्टॉप लगा लेगा। जो बात हुई उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़ते चलिए। तो हमें सबसे न्यारा भी रहना है और बाबा का बच्चा बनकर प्यारा भी बनना है। तो चलते हैं, अभी हम 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा का आह्वान करेंगे, सद्गुरु का वरदान लेंगे कि बाबा ने आज हमें इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी शिक्षाओं से हमें सजाया संवारा, हमारे जीवन को बनाया। तो बाबा का भी हम दिल से शुक्रिया करते हुए उन्हें याद करेंगे। ओम शांति। रिलैक्स करें अपने बॉडी को। मस्तक पर चमचम करता सफेद सितारा, बिंदु बिंदु बाबा को देख रहे हो। एक बाबा ही मेरा संसार है। मैं माया प्रूफ आत्मा बस बाबा को देख रही हूँ। बाबा मेरा सब कुछ है। एक बाबा के प्यार की लगन में मगन सदा उपराम एक रस प्यारी प्यारी आत्मा, हर परिस्थिति से परे।